दिल्ली में 3 दिन की हिंसा और बवाल के बाद पुलिस ने फिलहाल हालात पर पूरी तरह से काबू होने का दावा किया है। हिंसा से प्रभावित इलाकों में फिलहाल शांति है। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान जगह जगह गश्त कर रहे हैं। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सड़कों पर आवाजाही भी शुरू हो गई है। हालांकि कई जगहों पर अब भी ट्रैफिक बहुत कम है। पुलिस ने बताया कि हिंसा प्रभावित सीलमपुर, बाबरपुर, गोकुलपुरी और जाफराबाद में ट्रैफिक पूरी तरह खोल दिया गया है। सीलमपुर में सुबह दुकानें भी खोली गई हैं। प्रभावित इलाकों में सभी मेट्रो स्टेशन खुल गए हैं। देर रात के बाद से ही हिंसा और हंगामे की कोई नई घटना नहीं हुई है, तो सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। सीलमपुर में सभी दुकानें खोली गई हैं और दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि अब हालात सामान्य हैं। जिन इलाकों में हिंसा हुई थी उसके बाद अब वहां पर शांति का माहौल है। हालांकि पुलिस लगातार इलाकों में गश्त कर रही है और जो तस्वीरें सामने आई थी कल, उसके बाद कोई नई घटना नहीं हुई है। कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देखिए। हालांकि सड़कों पर लोग नहीं है, दुकानें बंद हैं, लेकिन इक्का दुक्का दुकानें खुली जरूर है। पुलिस जगह जगह पर गश्त कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। हम इस वक्त नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मौजपुर चौक में हैं और मौजपुर चौक में पिछले 3 दिनों से लगातार सीएए के समर्थन में लोग यहां पर बैठे थे और जिसके बाद आज यहां पर हालात सामान्य नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं एक दिन पहले से यहां पर लगातार मोर्चा संभालकर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए यहां पर खड़े हैं और कोशिश उनकी सभी की यही है कि किसी भी तरीके से यहां पर किसी को आने नहीं दिया जाए, कोई भीड़ यहां पर इकट्ठी ना हो, क्योंकि धारा 144 का पूरी तरह से लागू कराने के लिए सबको कहा गया है। और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को इस जगह पर सब जगह तैनाती देखी जा सकती है, क्योंकि ये वो रूट है जहां पर यहां से जाफराबाद की तरफ आप इस तरफ मेरे देखेंगे, ये जाफराबाद का रूट है जिसे खोला गया है। यहीं पर सीए के अगेंस्ट यहां पर महिलाएं धरने पर बैठी थी और 3 दिन से उस धरने को बीती रात खत्म किया गया, जिसके बाद इस रूट को खाली कराया गया है। हालांकि ट्रैफिक मूवमेंट अभी नहीं है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले ये पूरा इलाका है और यहाँ से जाफराबाद से लेकर गोकुलपुरी तक ये और दूसरे जो इलाके हैं सभी जगह पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्सेस को तैनाती दी गई है और कोशिश सरकार की और दिल्ली पुलिस की यही है कि सब जगह शांति व्यवस्था कायम रखे और जो स्थानीय लोग हैं उनमें आवाजाही यहाँ पर देखी जा सकती है। लोग अपने घरों से निकल जरूर रहे हैं, लेकिन भीड़ को यहाँ पर किसी भी तरीके से इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दी गई है। और जो दुकानें हैं मौजपुर चौक से लेकर आगे तक जाफराबाद तक हर जगह पर इसी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट को देखा जा सकता है। लोगों को आगाह किया गया है, लोगों से शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कहा गया है और किसी भी तरीके से कोई भी असामाजिक तत्व अगर दिखता है तो उसको तुरंत धरपकड़ के आदेश दिए गए हैं। बहरहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में लगातार अधिकारियों की नज़र बनी हुई है। किसी भी तरह की जो छिटपुट घटनाएं हैं उसकी यहाँ पर से अभी तक कोई कोई जानकारी नहीं मिल पाई और पूरी तरह से माहौल जो है इस वक्त यहाँ पर सामान्य बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में छिटपुट हिंसा की घटनाएं जरूर आई थी, लेकिन अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजपुर चौक में हैं और मौजपुर चौक पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, लेकिन लोगों की अब आवाजाही यहाँ से शुरू हो गई है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार इस चौक पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा था और साथ ही यहाँ पर किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब हालात सामान्य होते इस जगह पर नज़र आ रहे हैं कि लेकिन पुलिस के साथ साथ ही डिप्लॉयमेंट जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस का है और लोगों की आवाजाही अब होने लगी है, ताकि जितने भी हालात हों उसको सामान्य बनाने की कोशिश की गई है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, कुछ काम धंधे की तरफ जाएंगे क्योंकि सुबह का वक्त है और लोगों में ख़ास तरह से ये जो अब तक के हालात थे उसके बाद आज फिलहाल इस रूट को खाली कराया गया है और कोशिश यहाँ पर यही है कि हालात को सामान्य बना के रखा जाए, लोगों के बीच में जो डर है उसको दूर किया जाए और लोगों से लगातार दिल्ली पुलिस शांति की अपील करते नज़र आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे आप ये पूरा जो इलाका है, अब यहाँ पर लोगों की आवाजाही यहाँ पर दिखाई दे सकती है, जिससे हालात सामान्य होने की ओर ये नज़र आ रहे हैं। और हम भी कोशिश यही करते हैं कि लोगों के बीच में शांति व्यवस्था हो, स्थापित हो, झगड़ा ना हो और इसको लेकर लगातार पुलिस भी प्रयास कर रही है। हम इस वक्त नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद इलाके में हैं। जाफराबाद इलाके के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे मैं खड़ा हूं और आप देख सकते हैं इस जगह पर जहां पर सीएए के विरोध में महिलाएं 3 दिन से प्रदर्शन कर रही थी, जिसकी वजह से पूरी सड़क को एक तरफ से बंद किया गया था। लेकिन अब इस सड़क को बीती रात दिल्ली पुलिस ने खुलवा दिया है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस आपको दिखाई देगी, फोर्सेज है यहाँ पर। मेट्रो स्टेशन को खोला गया है। कोशिश यहाँ पर पुलिस की यही है कि सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे। चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लोग
अब आपको दिखाई देंगे यहाँ पर मेट्रो से जाते हुए लोग दिख रहे हैं और कोशिश यही है कि हालात सामान्य किए जाए ताकि इस तरीके से जो लोग आवाजाही कर सकें, मेट्रो का इस्तेमाल कर सकें। इसको लेकर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेट्रो पर महिला पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनाती दी गई है। सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जाफराबाद के लोग अब सड़क पर निकलकर अपने अपने काम की तरफ बढ़ रहे हैं। मेट्रो स्टेशन खोला गया है ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो और यहाँ पर अब ट्रैफिक को सामान्य बनाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है और इस पूरे रूट पर आप देख सकते हैं अब आवाजाही यहाँ पर जो एक तरफ बंद था उसे खोलकर अब आवाजाही यहाँ पर की जा रही है। पुलिस की फोर्सेस लगातार गश्त कर रही है ताकि यहाँ पर जिस तरह के हालात थे उससे बचा जा सके और अब लोगों को अमन चैन और शांति की तरफ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ लगातार यहाँ पर पुलिस फोर्सेस हैं ताकि किसी तरह से कोई यहाँ पर इकट्ठा ना हो और सभी को यहाँ पर से आगे बढ़ने की इजाज़त दी गई है। शांति रहनी चाहिए। आम आदमी की ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब हो गई। आप काम के लिए जाएंगे? जी जी। पहले भी गए थे कि आज निकले हैं? नहीं, परसों के बाद आज ही निकले हैं। कल डर का माहौल था इसलिए थोड़ा घर में ही पैक रहे। आज सामान्य है? आज सामान्य लग रहा है कुछ, तो आज इसलिए दिक्कत तो अभी है। टाइम समय का कुछ पता नहीं है कब क्या कैसे, लेकिन फिर भी कोशिश आज हमारी जारी है। सामान्य फोर्स के अपनी मिलिट्री फोर्स का देखते हुए हालात अभी काबू में रखे हुए हैं। तो सर जैसे ये हालात वाला जो है ये जो है आम पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए जनता को। अब देखिए हम रोज़ जो है मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, ठीक है, और ड्यूटी जाता हूँ, ठीक है, उसमें आने जाने में मेरे को दिक्कत भी होती है। कभी यहाँ से पथराव हो रहा, कल मैं वहाँ पीछे से घूम के आया हूँ, इधर से शिव मंदिर ही है, इधर से 100 फुटा रोड से मौजपुर रहता हूँ। आज हालात सामान्य है? आज हालात सामान्य है। हालात कल से काफ़ी सामान्य है। लोगों का आना जाना भी चालू हो गया है। थोड़े से दूध और सब्जी की जो थोड़ी दिक्कत हो रही है, दूध की सप्लाई बहुत कम हुई है, उससे लोग काफ़ी परेशान हैं अभी तक। बाकी हालात कल से ज़्यादा सामान्य हैं और लोग सुरक्षित भी हैं। हम इस वक्त नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मौजपुर से जाफराबाद जाने वाले उस रूट पर हैं जहां पर 3 दिनों से लगातार जो प्रदर्शन थे और तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन आज यहां पर गलियां जो है, सड़क जो है आपको सामान्य नजर आ रही है क्योंकि ये वो रूट है जो जाफराबाद की तरफ जाता है और हम दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं। आवाजाही आपको लोगों की सड़क पर दिख सकती है क्योंकि धीरे धीरे हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले से जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने एरिया उस क्षेत्र में ले लिया, जिसके बाद अब हालात सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों के बीच आवाजाही है। लोगों का कहना है कि जिस काम धंधे की तरफ वो नहीं जा पा रहे थे अब वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग क्योंकि धीरे धीरे हर कोई चाहता है कि अमन चैन और शांति कायम रहे और इसी को लेकर आज यहाँ पर आपको लोगों की जो आवाजाही है, सड़क हालांकि कम आपको दिखाई देगी कि सड़क पर ट्रैफिक कम है, लेकिन जो हालात एक दिन पहले के थे आज उसके पूरी तरह से उलट है क्योंकि ये वो इलाका है जो जाफराबाद का जिस जगह पर सड़क के नीचे प्रदर्शन हो रहा था और उसके बाद अब यहाँ पर की स्थिति बिल्कुल अलग हो चुकी है और हालात सामान्य की तरफ है और दिख रहा है सड़क पर क्योंकि पहले यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी। अब पूरी तरह से यहाँ पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर दिखाई देंगे और किसी को भी सड़क पर खड़े होने की इजाज़त नहीं दी गई है। सब प्रक्रिया जो है सुरक्षा को लेकर की गई है ताकि माहौल सुरक्षित रहे। सीलमपुर में अब हालात सामान्य हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पर कोई गतिरोध नहीं है। दुकानें खुल रही हैं, लोग अपने कामों पर निकल रहे हैं, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये 3 फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन यहाँ दिख रहा है, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। एसएन श्रीवास्तव इस समय नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, जो कि दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर अभी नियुक्त की गए हैं। वो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही अभी जायजा ले रहे हैं सुरक्षा का। डीसीपी ऑफिस में ही कल रात को अजीत डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, देर रात उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की, यहाँ पे सुरक्षा का जायजा लिया और देर रात वो इसी ऑफिस में से गए। आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्टैंड बाय पे रखा गया है। दूसरी तरफ हम दिखा सकते हैं कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जो ये रास्ता जाता है जाफराबाद, गोकुलपुरी और बाबरपुर की तरफ, यहाँ पर थोड़ा सा गतिरोध आपको देखने को मिलेगा ट्रैफिक में, पर हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ पर भी
थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी गतिरोध हटा लिया जाएगा, ये बैरिकेड्स भी हटा लिए जाएंगे। एक बैरिकेड, एक रूट का बैरिकेड अभी हटा लिया गया है और दूसरे रूट का बैरिकेड अभी भी लगाया गया है सुरक्षा कारणों की वजह से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने देर रात उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जहां भी तनाव के हालात थे वहां एनएसए अजीत डोभाल अधिकारियों के साथ पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस बीच एनएसए अजीत डोभाल ने अधिकारियों को हालात से निपटने के निर्देश दिए और फिर डीसीपी ऑफिस लौट गए। दिल्ली में हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने हालात से निपटने के लिए 3 बड़ी बैठकें की। गृह मंत्री के साथ इस बैठक में दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। कई घंटों तक चली इन बैठकों में सुरक्षा बल की तैनाती और कानून व्यवस्था के हर पहलू पर चर्चा की गई।